यस। आज अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने करा था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन तक। आज अपने नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब क्या है, जो इनसोल्युबल सॉलिड होते हैं ना, जब वो किसी सॉल्यूशन के सर अंदर, किधर पे है अपन? तो क्या है, फिल्टर के अंदर से ना अपने उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो तो ऊपर आ जाता है, और जो लिक्विड है उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, नीचे की तरफ आ जाता है फिल्टर को क्रॉस करके। ठीक है। फिल्टर का हमेशा क्या है, वो लिक्विड लिक्विड पार्ट को अपने अंदर से जाने देता है, पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको बाहर रख लेता है। द इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल रिटेन फ्रॉम फिल्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड रेसिड्यू। मतलब कि जो फिल्टर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बाहर की तरफ रह जाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम द फिल्ट्रेशन, जो लिक्विड अपनों ने फिल्टर किया है ना, लिक्विड जो फिल्टर होके आ गया उसको अपने क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। मतलब द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ठीक है। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली, फिल्ट्रेशन तो अपने नॉर्मली घरों में यूज करते हैं ना, जैसे आरओ वगैरह लगा के रखते हैं, या फिल्टर ही होता है इससे अपने पानी साफ करने के लिए, है ना। वो सब अपने क्या फिल्टर ही तो होते हैं। और जैसे अपने चाय बनाने के लिए उससे पहले पानी को थोड़ा उबालते हैं, उससे भी पानी क्या फिल्टर हो जाता है, जम्स वम्स जो है सारे उड़ जाते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन आल्सो डन टू रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस एंड वाइल मेकिंग कॉटेज चीज। अब आगे देखते हैं अपने लोडिंग। ठीक है। अब देखते हैं अपने सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल लिक्विड कौन से होते हैं पता है सबको, है ना। उसको क्या करते हैं, अपने सेपरेशन देखते हैं, उसका बताते हैं क्या होता है इमिजिबल और मिजिबल। अपने ना दो टाइप के लिक्विड होते हैं, एक मिजिबल लिक्विड और एक कौन से इमिजिबल लिक्विड। ठीक है। अगर क्या करते हैं अपने, we mix oil and water in a beaker, let them beaker stand for few minutes, then oil and water separate the liquid which are insoluble with respect to one another is called इमिजिबल लिक्विड। मतलब कौन से लिक्विड, जो लिक्विड के आपस में सोल्यूट नहीं होते, मतलब जिनका आपस में मिक्स नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं बनता, अपने उनको क्या बोलते हैं, इमिजिबल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर अगर अपने ऑयल डाल के छोड़ देते काफी देर तक घुमा के, है ना, तो अपने 2 या 3 मिनट बाद में क्या देखते हैं कि जो ऑयल और वाटर है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस टाइप के लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, अपने इमिजिबल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। इनको क्या अपने सेपरेशन फनल से क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं अपने। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक एक बीकर लिया, उसके अंदर से फनल के अंदर जो है इमिजिबल लिक्विड डाल के छोड़ दिया। जब थोड़ी टाइम बाद में क्या होता है, फनल के क्या नीचे से भी होल होता है, उसको अपने जो जैसे ही नोट को अपने पुश करेंगे या पुल करेंगे ना, तो वो क्या है, नीचे से जो लिक्विड जो है वो नीचे से निकालना शुरू कर देती है। ठीक है। फनल के अंदर सेपरेटिंग फनल की शेप यही होती है, तुम्हारी बुक में भी दिया होगा। तो जैसे अपने उसके अंदर डाल के छोड़ते हैं, 2 या 3 मिनट बाद में यही होता है कि जो इमिजिबल लिक्विड है, मान लो दो अलग 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 लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं, जो ऊपर और नीचे की तरफ, तो अपने क्या करते हैं, सेपरेशन फनल का नीचे का नोट खोल देते हैं, जिससे क्या है, जो नीचे वाला लिक्विड है वो नीचे की तरफ अपने फ्लास्क में या ग्लास में जैसे भी डाल लेते हैं, और जो अनमिक्स है वो अपने क्या फनल के अंदर रह जाता है। ठीक है। तो अपने उसको क्या अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब लगभग सबको पता है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, जब वाटर जो है वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब अपने मान ले पानी को गर्म करते हैं,
तो वो पानी के भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपने इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस टेकन कंटिन्यूसली वेयर व्हेन वाटर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल सी वाटर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट mixed in it. One of the salt, common salt, when sea water is allowed to stand the shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. मतलब ये अपने इवेपोरेशन का क्या यूज में लेते हैं, जो समुद्री पानी होता है, जो ओशंस होते हैं, उसके अंदर ना काफी टाइप के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अपने क्या है, उस पानी को जैसे अपने गर्म करते हैं ना, तो जो वाटर है वो तो इवेपोरेट होके और उसकी भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है। पर जो उसके जो सोल्ट होता है वो अपने नीचे ही रह जाता है। सोल्ट का क्या है, भाप नहीं बनती है, वेपर नहीं बनती, तो उसको क्या अपने कलेक्ट करके और कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में से ना उसका प्योर लिक्विड जो है, अपने को प्योर चीज है वो निकाल लेनी। जैसे कई बार मान लो लिक्विड होते हैं ना, डाइल्यूट या सॉरी कंसंट्रेटेड, कि मान लो 10% के अंदर 90% वाटर मिक्स करा हुआ है, तो अपने को जो 10% चाहिए होता है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या करते हैं, मान लो अपने कोई भी अपने पास लिक्विड है, उसकी इवेपोरेशन जो उसका हीटिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, जो लिक्विड अपने को चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50, और जो लिक्विड उसके अंदर मिक्स हो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100। तो अपने क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो 50 का होगा ना, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या वो वेपर बननी शुरू हो जाएगी, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या अपने अलग से एक ऊपर कोई भी चीज, ढक्कन या कुछ भी लगा के उसको, उसके ऊपर क्या वो जमा हो जाता है सारा, जो भी वेपर बनती है उसकी, जो भी इवेपोरेट होता है वो उसके ऊपर क्या जमा हो जाता है। जैसे ही जमा होएगा उसके बाद उसको निकाल के और अपने उसको कंडेंसेशन कर लेंगे। मान लो उसको फ्रिज में उसको जैसे ठंडा ठंडा करेंगे, मतलब जैसे ठंडा करेंगे तो वो क्या अपने को ओरिजिनल लिक्विड जो है वो मिल जाएगा। या मान लो ऐसे भी हो सकता है कि जो अपने जो लिक्विड अपने को चाहिए उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और जो उसके अंदर मिक्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, या मान लो 90 है, 80 है, 70 है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। जैसे ही अपने इसको हीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो अनवांटेड लिक्विड है, या मान लो जिसको अपने नहीं चाहिए, वो क्या वेपर बन के हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो उड़ेगा, वैसे अपने को हाथों हाथ क्या करना है कि जो हीट बंद करके जो अपने पास प्योर लिक्विड है वो अपने ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर मेनली कहाँ पर यूज में आता है, कार की बैटरी वगैरह में, है ना। वैसे डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है, एक पूरी पूरी डिस्टिलेशन के एपरेटस होते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो तुम अपनी बुक में देखोगे तो पता लग जाएगा ना, कि सॉल्ट और वाटर को अगर अपने कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो उसको गर्म करके जो वाटर है वो तो अलग से एक फ्लास्क में जा रहा है डायरेक्ट, और जो सॉल्ट है वो उसी जार में पड़ा हुआ मिल जाएगा, है ना। एक बार तुम उसको देख लेना। उसके बाद में आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि अपने ने कब आगे क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब वाटर वेपर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। मेनली अपन ने देखा होगा कि अपने मान लो कहीं पे ठंडा पानी पड़ा है, तो उसके बाहर की तरफ क्या ड्रॉपलेट्स होती है। अपने कोई भी ड्रिंक लेते हैं, है ना, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो उसके बाहर की तरफ देखते हैं अपने की पानी जमा हो रहता है, ड्रॉपलेट्स जमी हुई रहती है ना। या मान लो कोई, तो ये क्या होती है, ये जो उसके आसपास जो भाप होती है, मान लो जो वेपर होती है ना, जैसे अपने उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या उसके ऊपर जमा हो जाती है। और
ठंडी होने के बाद में क्या होता है कि वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो वाटर ऐसे तो बनती है, वाटर वो वेपर गर्म करने से बनती है वाटर को, है ना। वाटर को लिक्विड को अपने गर्म करते हैं तभी तो वो इवेपोरेट होता है। अगर यही अपने उसको जो वेपर होएगी उसको अपने ठंडा कर देंगे तो वो क्या होएगा, वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम होता है कि वो इसीलिए होता है कि मान लो ठंडे पानी का मान लो एक गिलास पड़ा है, उसके अपने पता है ना एयर के अंदर वेपर प्रेजेंट होती है ना। तो जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आती है वो बिल्कुल कूल ठंडी होती है, तो क्या होती है उसके अंदर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। All substance do not form solution, only soluble substance from solution, सॉरी। आगे अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड सोलेबिलिटी। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर को। हेट्रोजीनस में तो ये था ना, होमोजेनस हेट्रोजीनस अपने दो टाइप के मिक्सचर पड़े थे, जिसके अंदर क्या होमोजेनस जो एक दूसरे के में मिक्स हो जाता है, और जो हेट्रोजीनस होता है वो क्या मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं अपने, द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट। अब सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। मान लो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है ना उसको तो अपने बोलते हैं सोलवेंट, और जो लिक्विड या जो कोई भी चीज अपने उसके अंदर मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको अपने बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, वाटर के अंदर अपने नमक डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो वाटर अपने पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सोलवेंट। और जो सॉल्ट होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, सोल्यूट, ओके। उसके बाद में आगे देखते हैं, ऑल सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन ओनली सोलेबल। हाँ, एक और है कि सारे सब्सटेंस जो है वो क्या सॉल्यूशन नहीं बनाते, कुछ सिर्फ जो वो सोलेबल होते हैं ना उस चीज के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, सिर्फ वही जो है सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्ट और शुगर है, ये वाटर के अंदर डिसोल्व होती है तो इसको क्या है सॉल्यूशन बना लेती है, ठीक है। सोलेबल इन वाटर अपने बोलते हैं ना, सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन अल्कोहल। मतलब जो जो चीजें जिसके अंदर सोलेबल होती है उसको वैसे बोलते हैं। वो वाटर और शुगर, सॉरी शुगर और सॉल्ट है, इनके लिए अपने ऐसे बोलते हैं ना सोलेबल इन वाटर। तो मतलब क्या है, वाटर सोलेबल होती है, वाटर के अंदर ये सोल्यूशन बना सकती है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या देखते हैं अपने, और जो 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 चीजें इनके अंदर सोल्यूशन नहीं बना सकती उसको अपने क्या बोलते हैं, इनसोलेबल। If we keep adding teaspoon of sugar or water and stir the solution each time, what will be happen sometime? We will notice the same particle of sugar see settle at the bottom the solution. This shows that the more sugar can be dissolved, we can say that the solution is has separated. मतलब क्या है कि कई बार अपने देखते हैं ना कि वाटर के अंदर शुगर डालते हैं तो वो क्या है, उसको मिक्स होने के बाद में अपने उसको नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सेपरेटेड। सेपरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ए सॉल्यूशन व्हेन रीच द मैक्सिमम सोलेबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि जब उसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इतना सोल्यूट डाल देते हैं अपने कि उसके बाद में उसके अंदर अपने और सोल्यूट नहीं डाल सकते, है ना। नहीं डाल सकते मतलब उसके बाद में उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो उस सोल्यूशन का क्या बोलते हैं अपने, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। However, if you know heat the glass, you will find that the more sugar can dissolve with the temperature. We can say the solubility of sugar is water increase with the temperature. अपने देखते हैं कि जैसे जैसे मान लो एक तो अपने नॉर्मल कोल्ड वाटर के अंदर अपने शुगर को मिक्स करते हैं, और एक क्या अपने हॉट वाटर नॉर्मल करते हैं तो अपने उसमें टाइम भी लगता है और कम होती है। अगर यही अपने उस पानी को गर्म करके शुगर मिक्स उसके अंदर करेंगे तो क्या होता है कि वो ज्यादा सोलेबल होती है। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं जो सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी मतलब उसके अंदर सॉल्यूशन बनाने की उसकी पावर, सोलेबिलिटी ऑफ शुगर इज इंक्रीज विद द टेम्परेचर। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या उसकी सोलेबिलिटी जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाकी अपने कल देखते हैं।